जय हिंद तो दोस्तों, हम कुछ न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं जो न्यूज़ आपकी किससे रिलेटेड है, तो वो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। तो जिसमें हम देखने वाले हैं अब कौन से सब्जेक्ट, जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप कौन-कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट बिज़नेस है या लॉ कॉम्प्लायंस है। ये में इस फील्ड में आप जा सकते हो और किस फील्ड में कितनी आपकी सैलरी पैकेज रहने वाला है। या आप ले सकते हो, उसका भी एक थोड़ा-सा छोटा-सा आकलन हम करने वाले हैं। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम ओपन्स डोर टू डाइवर्स प्रोफेशनल सेक्टर, अलग-अलग सेक्टर में क्या स्कीम रहने वाली है कॉमर्स सेक्टर के लिए। तो वही हम देखने वाले हैं। बिज़नेस स्ट्रैटेजी रह सकती है आपकी, फाइनेंस इन्वेस्टिंग में आप रह सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ या बैंकिंग इंश्योरेंस फील्ड में या मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फील्ड में आप ले सकते हो। तो ये कुछ फील्ड है जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। बैंकिंग इंश्योरेंस काफ़ी बढ़िया है, फाइनेंस इन्वेस्टिंग में कॉमर्स से आप जा सकते हो। बिजनेस स्ट्रेटेजी में कॉमर्स प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो कुछ इसके जो पिलर रहने वाले हैं, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल विद ट्रेडिशनल कॉमर्स डिग्री। कौन कौन सी डिग्री आप कर सकते हो, जैसे आप बीकॉम की डिग्री कर सकते हो, जो क्या है मोस्ट कॉमन। ठीक है, क्या है मोस्ट कॉमन है कोर्स आफ्टर कॉमर्स। कॉमर्स के लिए मतलब हर व्यक्ति बीकॉम करना चाहता है। अब इसके जो मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाले वो क्या है आपके, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग हो, बिजनेस लॉ हो, इकोनॉमिक्स इनकम टैक्स हो या बिजनेस मैनेजमेंट ऑडिटिंग या बैंकिंग इंश्योरेंस हो। और करियर किस टाइप से बना सकते हो, जॉब कौन कौन से उस पर आपको मिल जाएगी, अकाउंटेंट, बैंकिंग जॉब, फाइनेंशियल एनालिस्ट और ऑडिटर के रूप में आप जॉब कर सकते हो। वहीं पे आपको बीकॉम ऑनर, द स्पेशलिस्ट ऑनर से भी आप कर सकते हो, जो एडवांस वर्जन विथ स्पेशलाइजेशन। इसका ही क्या है, एडवांस वर्जन होने वाला है। अब इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक, बैंकिंग और टैक्सेशन सेक्टर में आप जा सकते हो। करियर में फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, बैंकिंग ऑफिसर और इकोनॉमिस्ट के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगला होता है चूज बीबीए टू फोकस ऑन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो ना। बैचलर ऑफ बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका क्या है मेजर सब्जेक्ट होने वाला है। और अब इससे कौन कौन सी फील्ड में आप चूज कर सकते हो, जैसे मान लो आप एक बिजनेस मैनेजर हो, तो आप ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम के लिए एचआर मैनेजर, बिजनेस कम्युनिकेशन या स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग, इस टाइप के अलग अलग फील्ड में आप इससे जा सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट, ये नाम आपने कॉमर्स में सबसे पहले सुना भी होगा। सबसे बड़ी जो पोस्ट मानी जाती है वो इसमें ही मानी जाती है। ये क्या है आपका, ये है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड हाई सैलरी करियर इन कॉमर्स। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा करियर या हाई सैलरी पैकेज मिलता है तो वो इसमें ही मिलता है। दूसरा है आपका अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट लॉ। इस फील्ड में आप जा सकते हो। करियर है चार्टेड अकाउंट, टैक्स कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर, इस तौर पे आप काम कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी फोकस हेवीली ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लॉ। अब गवर्नमेंट के लॉ नियम वगैरह पे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी हायरिंग की जाती है। फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी मैनेजमेंट के जो लॉ वगैरह होते हैं उसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड से कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस लॉ या टैक्स लॉ, आप ये सब्जेक्ट से आपकी जो डिग्री है वो कर सकते हो। करियर ही कंपनी सेक्रेटरी या लीगल एडवाइजर फॉर कंपनी। मैच योर innate interest
टू द राइट एकेडमिक पाथ। कौन सा राइट एकेडमिक पाथ आप चूज कर सकते हो। व्हाट आर यू नेचुरली ड्रॉन टू। नेचुरली क्या करना चाहिए। अब कुछ हैं, यू लाइक नंबर्स। आपको अगर नंबर्स पसंद है तो आप क्या चूज कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो सीए या बीकॉम अकाउंटिंग। अगर आप पसंद करते हो यू लाइक बिजनेस तो आप क्या प्रेफर कर सकते हो, चूज बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हो यू लाइक लॉ तो लॉ के लिए आपको क्या करना है, चूज सीएस और लॉ। ठीक है, सेक्रेटरी जो होता है वो आप चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स एंड निच पाथ्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल कॉमर्स। कॉमर्स के और कौन कौन से पाथ हो सकते हैं। देखो, बीसीए है जो आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी फील्ड से रिलेटेड है, ये आप कर सकते हो कंप्यूटर में। बीए इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। लो एलएलबी या इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी। डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत कॉमन है और आज के टाइम नीड भी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्सेज ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट और, ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स इन 12th ग्रेड डज नॉट लिमिट योर ऑप्शन। है ना, अगर आपने मैथ से नहीं लिया है तो आपके ऑप्शन कम नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले कम, क्योंकि आपके पास ऑप्शन की है भरमार। यू कैन comfortably choose the course even if you did not take मैथ्स। मैथ्स अगर नहीं भी लिया तो आप कौन से कोर्स ले सकते हो, तो ये कोर्स आपके हो सकते हैं बीकॉम हो मैथ्स से, बीकॉम मैथ्स, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए, बीए इकोनॉमिक्स है ये, और ये है आपका बीए एलएलबी लो। बीएमएस कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, होटल मैनेजमेंट आप ले सकते हो। बैचलर इन डिजिटल मार्केटिंग, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड इवेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। तो ये आपके कुछ ऑप्शन रहे। अब बात करते हैं हम हाई सैलरी करियर के लिए। कुछ स्पेशलाइजिंग कोर्स वगैरह है जहाँ पे आपको क्या मिलती है, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। तो अब जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है जो एसीओ, उसकी सैलरी लगभग पहुंचेगी आपकी 5 से 20 लाख पर एनम। अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो उसकी सैलरी लगभग पहुंचने वाली है 6 से 18 लाख के बीच में। इकोनॉमिस्ट, और वो भी किस तरीके से, फाइनेंशियल पॉलिसीज का, तो उसकी सैलरी 6 से 20 लाख। होटल मैनेजमेंट और किसी प्रोफेशनल कोर्स में अगर है तो 4 से 15 लाख। और इंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर अगर है तो इनकम क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, इनकम पावर कैसी होने वाली है आपकी, अनलिमिटेड है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर मतलब आप अपना खुद का स्टार्ट योर ओन कंपनी और स्टार्टअप कर रहे हो, इसको हम इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। कुछ और भी मुद्दे हैं। द absolute हाईएस्ट पेइंग रोल्स डिमांड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। कुछ और भी है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फीस आपको मिल सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है आपकी, एक हो सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जिसमें आप क्या देखोगे, जिसमें सैलरी 10 से 40 लाख। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट 8 से 35 लाख। बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेट एमबीए 8 से 30 लाख। चार्टेड अकाउंटेंट ये 7 से 25 लाख। और सीएस कंपनी सेक्रेटरी इसमें 6 से 20 लाख तक आप सैलरी अर्न कर सकते हो, है ना। इसमें आप कुछ पोस्ट और कुछ पोर्टफोलियो भी आपको देखने को मिल सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग रोल है। सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरी की जो पैकेज मिलने वाला है वो कब मिलेगा,
बीकॉम और सीए मिला के आपको मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है। बीबीए और उसके साथ एमबीए आपका है तो मिल सकती है। बीकॉम प्लस सीए है तब आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो यही आपका क्या है, योर करियर रोड मैप इज डिफाइंड बाय द चॉइस यू मेक टुडे। आप आज जो चॉइस लोगे उससे ये करियर आप चूज कर सकते हो, मतलब फाइनेंशियल फील्ड में आप अच्छी तरीके से जा सकते हो। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एकदम क्या हो, फ्री हो। उसके लिए कोई इस टाइप से डिमांड नहीं बनाई जाएगी। उसके लिए आप पूरी तरीके से कह रहे हो कि फ्री रहने वाले हो। तो ये थे हमारे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंडिंग सब्जेक्ट, और आप किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो ये सब। ठीक है, तो थैंक यू।